हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है। अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हो इंडिया में और अगर आप एम कर रहे हो कि आपको टॉप लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया में से दैट इज एनएलयू से अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको क्लैट एग्जाम जो है ये देना पड़ता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रीम जो है ये बेस्ट होता है क्लैट एग्जाम अपियर करने के लिए। स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करते हैं सफिशिएंट स्ट्रैटेजी के साथ, आई वुड से एक प्लान के साथ जो है फॉरवर्ड जा रहे हैं। बट कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा स्ट्रीम जो है हमें सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से स्ट्रीम के बच्चे जो है सबसे ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं क्लैट एग्जाम में। तो गाइस इसका आंसर है कि देखो गाइस, ऑफिशियली अगर हम बात करें तो कंसोर्टियम ने ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखा हुआ है कि सिर्फ यही स्ट्रीम के बच्चे क्लैट एग्जाम के लिए अपियर कर पाएंगे। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें क्लैट का तो बोला गया है कि एक 12th स्टैंडर्ड पास्ड आउट स्टूडेंट या फिर एक 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग स्टूडेंट जो है क्या कर सकता है, क्लैट एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं है कि आपको आर्ट से होना है या साइंस से होना है, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 12th स्टैंडर्ड में आपको 45% से ज्यादा आना चाहिए। अगर आप एक जनरल या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो एंड अगर आप एक एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में। यही एक एलिजिबिलिटी है। अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि देखो, ऑफिशियली तो एज सच कोई स्ट्रीम नहीं बताई गई है तो ये हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमारा खुद का स्ट्रीम, तब उस वक्त जो है अगर हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट जस्ट आ गया है या ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम अपियर किए हैं रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होगा लॉ एज अ करियर परस्यू करने के लिए, स्पेशली जब हमें नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो एक एक करके जो है सारी स्ट्रीम्स का प्रोज एंड कॉन्स जो है समझते हैं और उसके बाद फिर देन हम कंक्लूजन पे जो है पहुंचेंगे और ये कंक्लूजन आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रीम है। रिमेंबर गाइस, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि जस्ट बिकॉज मेरे मेंटर ने बोला ये स्ट्रीम ले ले तो मैंने ये स्ट्रीम ले लिया, या फिर फ्रेंड ये पर्टिकुलर चीज किया था या क्लैट टॉपर का ये स्ट्रीम था तो मुझे भी यही स्ट्रीम से जाना चाहिए। ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। और ऐसी गलती भी मत करिएगा कि किसी और के सुनने पे आपने स्ट्रीम जो है क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। आपको उस हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है जो आपके लिए क्या है, बेस्ट है। बिकॉज उसके बाद आपको आपकी बोर्ड एग्जाम और क्लैट एग्जाम ये दोनों एक साथ मैनेज करनी होगी। और उस टाइम पे आपको दोनों मेक श्योर करना है कि आप कहीं से भी अपना पढ़ाई से लिंक जो है नहीं तोड़ रहे हो, या आपको एक ऐसा स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट करना चाहिए कि 10th में आपने एक स्ट्रीम सिलेक्ट किया फिर आपको वो स्ट्रीम में इतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे थे या आपको डिफिकल्टी हो रही थी कि आपको स्ट्रीम चेंज करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th के बाद एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर दे आर नॉट कंफर्टेबल, फिर वापस 12th के लिए दूसरे स्ट्रीम में आते हैं। ऐसे वाले केसेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाइस सारी चीजें समझना, क्योंकि 11th आपका बेस बनता है, 12th आपका एडवांस्ड बन जाता है। तो अगर स्ट्रीम चेंजिंग हो रहा है और उसके साथ साथ अगर क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है फेस करने को हो सकती है। इसीलिए जो स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ के आपको क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आते हैं ह्यूमैनिटीज के ऊपर। क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ह्यूमैनिटीज में आर्ट्स है। अब आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे वाले थियोरेटिकल पार्ट्स जो है आते हैं, पॉलिटिकल साइंस आता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस जो है, क्लैट सिलेबस और आर्ट्स का सिलेबस जो है अलाइंड है। स्पेशली अगर हम बात करें लीगल रीजनिंग और जीके, जो क्लैट का 50% ऑफ द पेपर बनते हैं, तो ये मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन सिमिलर बन जाता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज में लॉजिकल रीजनिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आपका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड बिकॉज आप रेगुलरली पढ़ाई करते हो, थियोरी पढ़ते हो, तो आपकी रीडिंग स्किल्स जो है ये भी क्या होती है, अच्छी होती है। एंड आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाता है। बिकॉज आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ते हो सिमिलर लाइंस पे हमें टॉपिक्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्लैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, रिमेंबर ये हर एक स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, कौन सा आई वुड से कि ये है कि आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज जो मैथ्स का पार्ट है, भले ही सिर्फ 10% ऑफ द पेपर है, आपको वहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आइडियली थोड़ी कम करनी पड़ती है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द नंबर्स। आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है, नंबर्स से उनका कनेक्शन जो है थोड़ा सा कम रहता है, दैट्स द ओनली थिंग। बट अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हो, मैथ्स वैसे भी 10% है पेपर का, तो एज सच कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं होगी। थोड़ा प्रॉपर टाइम टेबल मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं साइंस स्ट्रीम के ऊपर। साइंस गाइस, हमें यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये टॉपिक्स जो है यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, क्लैट एग्जाम जो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से क्वेश्चंस हमें नहीं पूछता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। बट यस, वो नॉलेज जो है हमें लॉ के कुछ कुछ एरियाज को समझने के लिए आसान जो है यहाँ पे हो सकता है। साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे लीगल टॉपिक्स हो जाते हैं जहाँ पे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में आपको ये बैकग्राउंड या फिर उससे कि बेसिक नॉलेज जो आपने सीखा है, यहाँ पे हेल्प कर सकता है। एंड साथ ही साथ साइंस के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होती है, लॉजिकल रीजनिंग जो है ये थोड़ा सा डेवलप होता है, और छोटी छोटी बातों पे अटेंशन जो है जाता है, बिकॉज आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखने होते हैं, जो सारी वैल्यूएबल पॉइंट्स हो जाएंगे लॉ की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज क्लैट इज ऑल अबाउट आपको एक टॉपिक का 360 डिग्री एंगल पता होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर जो इवेंट है जो हो रहा है, उसके बारे में आपको उसका हिस्ट्री भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये डिटेल्स जो है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो डिटेल्स जो है इसको याद रखने में साइंस स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। एंड कॉन्स ये है कि साइंस सब्जेक्ट्स जो है डायरेक्टली क्लैट एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे बाकी सारे टॉपिक्स को करने के लिए। दैट इज लॉजिकल रीजनिंग के लिए, जीके और लीगल के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर जो है यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आपको कंसिस्टेंट होना है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज साइंस स्टूडेंट्स को काफी बार प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उनका कॉलेजेस जो है यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हो, किस हिसाब से प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बहुत वाइजली चूज करना होता है सब्जेक्ट, कि आप टाइम मैनेजमेंट, आपका जो स्ट्रीम है आपको सफिशिएंट टाइम भी क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। आपका कॉलेज भी जो है यहाँ पे आपको उसी हिसाब से क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और साइंस स्टूडेंट्स को जो है जनरल अवेयरनेस के मामले में भी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जनरल अवेयरनेस एंड पॉलिटी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे इनको नहीं होते हैं कवर। तो यहाँ पे ये एक ऐसा पार्ट बन जाएगा जहाँ पे थोड़ा फोकस और अटेंशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो सकता है, बैलेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स में गाइस एक एडवांटेज जो है स्टूडेंट्स को ये हो जाता है कि जीके करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ्स सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट हो जाता है, बिकॉज मैथ्स भी एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई स्टूडेंट एसपी स्टूडेंट है, मतलब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी एडवांटेज है, बिकॉज वो लॉ का एक बैकग्राउंड जो है क्या कर रहा है, अपनी 12th स्टैंडर्ड में, 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जो है उसकी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इसको बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, थोड़ा अकाउंटिंग लॉ के बारे में आइडिया आ जाता है। एंड कॉन्स होते हैं कि यहाँ पे सिमिलर टू साइंस, अगर हम देखें कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो है डायरेक्टली क्लैट सिलेबस से अलाइंड नहीं है, तो यहाँ पे आपको अगेन जो है, जैसे साइंस स्टूडेंट्स को लीगल रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, जीके करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग रिक्वायर्ड है इन स्टूडेंट्स के लिए। एंड साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चूज करो वाइजली ये स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल सकता है कंपेयर टू दैट ऑफ साइंस, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा बफर टाइम मिलता है, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है नहीं होते हैं सब्जेक्ट्स। तो दिस इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब हम डिसाइड कैसे करें कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रीम है।
तो देखिए गाइस, अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप जस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो। काफ़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं पसंद या जिनको साइंस नहीं पसंद, बट बिकॉज़ उनका सोसाइटी का प्रेशर आ गया या किसी और के रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने चूज़ कर लिया। बट बिकॉज़ इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ़ फॉर द नेम सेक पढ़ाई कर रहे हैं। ये मत करिएगा गाइस, बिकॉज़ यहाँ पे आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एम कर रहे हो, आप जो कॉलेजेस का एम कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। आपके ड्रीम्स जो है, आपके इंटरेस्ट जो है क्या होने चाहिए? अलाइन्ड होने चाहिए। और इसके लिए वो गोल को अचीव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड भी होना चाहिए। तो मेक श्योर करिए, पहले आप सोचिए कि आपके स्ट्रेंथ्स जो है कहाँ पे है और कौन सी स्ट्रीम आपके लिए कंफर्टेबल है। आप अपने आसपास के जो कॉलेजेस हैं उनके वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो कि सेमेस्टर एग्जाम्स में कौन से पोर्शन कवर होते हैं। अगर आपके कोई सीनियर फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सा जो है सब्जेक्ट में, किस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। एंड देन आप एक ऐसी स्ट्रीम चूज करिए जहाँ पे आपको लगता है आप एक्सेल कर पाओगे, बिकॉज ट्वेल्थ का भी स्कोर मैटर करता है। तो आप एक ऐसी स्ट्रीम चूज करिए जहाँ पे आप एक्सेल कर पाओगे, आप कंफर्टेबल हो। और ये मेक श्योर करिए आप एक ऐसी स्ट्रीम चूज कर रहे हो जहाँ पे आपको क्लैट की पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड मिल रहा है। देखो, क्लैट एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो हम उसे लास्ट के एक मंथ के प्रिपरेशन में क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमें एक अच्छा खासा टाइम पीरियड चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ हम क्लैट को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। एंड अगर हमें पैशनेट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हमें कभी बोर नहीं होगा पढ़ने के लिए। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि मन नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, केटी जो है ये भी आपको नहीं लगेगी। और यहाँ पे आप ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। और इन द एंड, आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप इसीलिए कर रहे हो ताकि आप करियर में एक बहुत जो है एक गोल को अचीव कर पाओ। क्लैट एग्जाम एक बहुत बड़ा गोल होता है। एंड रिमेम्बर, काफी सारे एरियाज ऐसे होते हैं आगे चल के आपको लॉ में मिलेंगे। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो आपका 11th 12th का स्ट्रीम था, ये भी मैटर करेगा फ्यूचर में। तो बहुत जरूरी होता है कि आपने लीगल स्पेशलाइजेशन जो आप कर रहे हो उस पे आपका बैकग्राउंड स्टडीज जो है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर कर रहे हो। एंड देन आस्क योरसेल्फ व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जो है हमारी ब्रांचेस विजिट कर सकते हो। क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है पीएडू केयर आपको करवाता है। हमारे कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डुम्बिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको क्लैट के एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये क्लैट 24 के बीएड केयर के क्लासरूम स्टूडेंट्स है जिन्होंने 50% आई वुड से कि रिजल्ट आया है। 50% एंड इवन मोर देन दैट स्टूडेंट्स को जो है एनएलयू से कॉल आ चुका है। ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है स्टूडेंट्स का। और आज ये स्टूडेंट्स एनएलयू में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बीएड केयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट। आपकी क्लैट जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो है, इसके लिए आप बीएड केयर को ट्रस्ट कर सकते हो। एज यू कैन सी, BDU Care is known for its result। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है अपनी क्लैट की प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर रहे हो और आप अपनी स्ट्रीम बहुत वाइजली सिलेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा हम आपको ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल।